जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 अप्रैल के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 अप्रैल के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 चैरियट की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब समझदार हो चुके हैं। इनको दूध का दूध पानी का पानी करना आ गया है। पहले ही बड़े बुद्धू टाइप के थे, इनको कोई थर्ड पार्टी चला लेती थी। थर्ड पार्टी ने या तो कुछ इनके ऊपर कर दिया था जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे, या फिर थर्ड पार्टी ने इनको कोई पट्टी पड़ा दी थी, इस वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे। ये देखिए सारे गार्ड कितने दुखी निकल रहे हैं। मे भी आप इनकी लाइफ में पहले से थे, इन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था क्योंकि ये इतने अक्लमंद नहीं थे पहले, या फिर ये इल्यूजन में फंस गए थे, टेम्पटेशन में फंस गए थे। 5 एंड ये क्या है 7 12। यस, आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। ये दुनिया को अलग ही नज़र से देखते थे, लेकिन अब इनका नज़रिया ठीक हो गया है। अब ये देखिए शाणे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब इनको अक्ल आ गई है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन आया है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 719952। तो 99 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये देखिए आपके पार्टनर आ रहे हैं समझदार होकर के, इन पे डिवाइन की ब्लेसिंग भी है एंड ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं एंड काफ़ी स्पीड भी इनकी तेज़ है। जो भी इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गई थी उसको ख़त्म करने का मूड बना लिया है इन्होंने, क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि आप बड़े दुखी हैं इस टाइम पर। आपकी ज़िंदगी में मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। आप बड़े प्यारे हैं, मदरली नेचर के हैं, आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं थी। इस बात की क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिल चुकी है। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये देखिए क्वीन ऑफ वैंड आ गई है एंड यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड की। तो ये देखिए दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बन गया है। मतलब कि ये जो क्वीन ऑफ वैंड है ये कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर की स्पाउस भी हो सकती है, सिबलिंग भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, या फिर हालांकि मेंटालिटी तो यहाँ पे मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे जीती जागती क्वीन ऑफ वैंड दिखाई पड़ रही हैं। यह है तो कोई पर्सन ही, फीमेल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, बट यहाँ पे जेंडर की बात ही नहीं होती है, एनर्जी की बात होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी थर्ड पार्टी है इससे आपके पार्टनर ने जैसे मुंह फेर लिया है, इनसे 36 का आंकड़ा बन गया है, ये समझ में इनको आ चुका है कि इनसे तो ना हो पाएगा ये पर्सन के साथ। मतलब यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने या तो बहुत लंबा इंतज़ार किया है कि उनके साथ इनकी बन जाए, लेकिन नहीं बनी, एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि ये जो रायता फैला है ये सबका सब इसी थर्ड पार्टी ने फैलाया है, जिस वजह से मे भी आपके पार्टनर या आपको बहुत तगड़ा इंतज़ार करना पड़ गया है एंड आप अभी तक बड़े दुखी हैं। आप प्योर हैं लेकिन थर्ड पार्टी बहुत कनिंग है, बहुत ज़्यादा चालू टाइप की है। ये बात भी आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। 9 एंड 1 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी किस्मत में या तो लेट मैरिज लिखी थी, या फिर ये डेस्टिनी का बहुत ही गंदा गेम था जिसकी वजह से आप लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़ा। ये जो जितना जो कुछ हुआ है इसका रीज़न आपके पार्टनर डेस्टिनी को मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि किस्मत ही ख़राब थी, तभी ऐसी थर्ड पार्टी पे आपका पार्टनर ने ट्रस्ट किया, थर्ड पार्टी को बीच में आने दिया, वरना आप लोगों का यूनियन बहुत ईजिली हो जाता, लेकिन शायद डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं था। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली काफ़ी वीक हो रहे हैं। मतलब कि जैसे आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, वो वाला एरिया बिल्कुल सफाचट है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। उस टाइम पर आप बिल्कुल अकेले होते हैं, आपको किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको भी चाहते हैं आपकी आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, एंड फाइनेंशियली आप काफ़ी रिच हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप इतने फाइनेंशियली रिच हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं, आपने खुद को
खुद ही इस्टेब्लिश किया है तो आप शादी भी खुद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके सूटर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनसे शादी करने को कोई क्यों तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर तो सारी प्लस पॉइंट हैं। आप अच्छे खासे अर्निंग भी करते हैं एंड आप बाय नेचर भी बड़े मदरली, बहुत प्योर, बहुत इमोशनल एंड गुड लुकिंग हो सकते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस, इनको फील हो रहा है कि फिर आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है हाई प्रीस्टस की। हाई प्रीस्टस का मतलब यह है कि आपके अंदर जैसे सर्वगुण संपन्न इंसान अभी तक कुंवारा बैठा है, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मतलब अनमैरिड सिंगल है, बैचलर है। ओके, तो ये आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि क्यों नहीं की अभी तक शादी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपने इनसे प्यार किया था, सच्चा प्यार, एंड इन्होंने आपके सच्चे प्यार को समझा नहीं, एंड इसी वजह से आपने अभी तक किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, जबकि आपकी लाइफ में तो कोई भी आ जाए, कोई भी, मतलब लिटरली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लोगों में फाइट हो जाए। ओके, एक मुझे एनर्जी और आ रही है, मतलब ये कि जैसे ये तो चल ही रहा है, साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेकर के। मे बी थर्ड पार्टी खैर जो भी हो, मतलब मैंने आपको बताया था ना, फैमिली हो सकती है, ये वो कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी बड़ी फाइट होती है। थर्ड पार्टी ने अपने आप को हाई प्रीस्टस शो किया था, जैसे बड़ा पुजारी पठारी दिखाना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा नेक बंदा, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान, जैसे दिन भर भजन कीर्तन करना, दिन भर बहुत अच्छी बातें करना कि मैं तो बहुत सेक्रीफाइस करने वाली इंसान हूँ, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं ग्रीडी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जल्दी ही थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ गया, एंड फिर जम के फाइट हुई है यहाँ पर। एंड जब फाइट हो गई है तो थर्ड पार्टी ने अपना गंदा वाला चेहरा इनको दिखा दिया है कि वो कितनी डेंजरस है, कितनी कनिंग है, कितनी बुरी है। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी ने ही फाइट में, जैसे झगड़े ही झगड़े में कोई ऐसी बात बोल दी है जिससे आपके पार्टनर सनक गए हैं। इनको इनके सामने कोई सच खुल के आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई सच्चाई सामने आ गई, एंड उसके बाद आपके पार्टनर ने बस उठाई फटाफट लालटेन एंड ढूंढना चालू किया कि आखिर चक्कर क्या है। मैं यहाँ पे एफर्ट कर रहा हूँ तो वो वर्क नहीं कर रहा है, आपने इनके लिए एफर्ट किए तो वो वर्क नहीं किए। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये सबसे ज़्यादा विकेड है। ये बन के बैठ गई थी हाई प्रीस्टस, एंड जो रियल हाई प्रीस्टस थी उसको, जैसे कि आपने पहले सुना नहीं होगा, जैसे अब मूवीज़ वगैरह में जो क्वीन होती है उनको जेल में डाल दिया, एंड जो डमी है वो क्वीन बन के बैठ गई, एंड वो जैसे पूरे जो जनता है, प्रजा है, उसको भयंकर कष्ट दे रही है। तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बाद में मालूम पड़ता है कि जो रियल महारानी है वो तो जेल में है, एंड ये जो थ्रोन पे बैठी हुई है ये तो कोई डेविल है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि रियलिटी ये है। ओके, 9 5 14, ये देखिए 14 आ गया है, आंखें खुल गई हैं आपके पार्टनर की, ऐसी खुली हैं कि अब ये बंद नहीं हो सकती हैं। 9 5 14 to 16, 16 का मतलब टॉवर, मतलब आपके पार्टनर के ऊपर धमाके पे धमाके हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अरे ये हुआ था, अरे ऐसा हुआ, जैसे कोई फाइट हुई तब इनके ऊपर एक धमाका हुआ, जैसे थर्ड पार्टी ने इनको कुछ बोल दिया तो ये पहले ही शॉक्ड हो रह गए। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि थर्ड पार्टी तो वो है ही नहीं, ये तो बनी बैठी थी। जैसे सपोज कीजिए कोई इंसान आपसे बहुत शुगर कोटेड बातें कर रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा है, वो अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल दिखा रहा है, फिर एक बार आप उसको बिल्कुल घटिया काम करते हुए देख लीजिए, उसको कोई ऐसा काम जो आप उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। जैसे एक चीज़ तो ये होती है कि गुस्से में इंसान वैसे भी पागल हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो अच्छा इंसान होगा वो गुस्सा भी होगा, तभी भी वो इतना नहीं गिर जाएगा कि अपनी पर्सनैलिटी से भी डिफरेंट हो जाए। ओके, जैसे आप समझ रहे हैं ना कि कोई इंसान जानवर नहीं हो जाएगा लिटरली। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ने गुस्से में आकर के अपना असली चेहरा दिखा दिया, एंड आपके पार्टनर शॉक्ड रह गए कि भाई ये मेरा पार्टनर नहीं हो सकता, इतना गंदा घटिया गिरा हुआ। एंड तब इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई यू आर माई रियल पार्टनर। ओके, तो अब देख लेते हैं क्या है सिचुएशन।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक्सपेंशन, आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये कोई पर्सन है। 5 to 7 इल्यूज़न का भी कार्ड होता है। आपके पार्टनर इल्यूज़न में थे, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इतना टाइम मैंने इल्यूज़न में गुजार दिया, इतने टाइम तक मैंने इस इंसान के साथ लव किया जो कि लव के लायक भी नहीं था। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं। वर्कहोलिक, ये देख रहे हैं कि आप लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है। ओके, ये बिल्कुल आपको अपनी तरह देख रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर भी बड़े वर्कहोलिक हो सकते हैं। नेचर, आपके पार्टनर अपनी लॉयल्टी आपको प्रूव करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अब आप इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। या सरेंडर, ऐसा दिख रहा है कि आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस की है। अब आप लोग सिर्फ काम करते हैं एंड बाकी शादी वादी को आपने सरेंडर डाल दिया है। आपने कहा है होना होगी होगी, नहीं होगा होना, नहीं होना होगा नहीं होगी। इस एनर्जी में आप गए हैं, तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जो भी करना है इन्हीं को करना है। तो ये देखिए अब करने के लिए आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं। एंड अब इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि इतने तगड़े तगड़े झटके खाने के बाद पूरी ज़िंदगी बेवकूफ़ी थोड़ा ना बनते रहेंगे। ओके गाइस, जय माता दी।